Hi, this is Anisha this side and welcome to this channel. आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि इंग्लिश के वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी ऑफिस में कॉल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप फ़ोन पे किसी से बात करो ऑफिशियली तो सामने वाले बंदे पे अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी इमेज क्रिएट हो रही है कि आप कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, कैसी इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हो, राइट। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से इंग्लिश सेंटेंसेस है, स्पेशली जो कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस है जो आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं जब आप किसी ऑफिस में कॉल कर रहे हैं। जब हम किसी के ऑफिस में कॉल करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली ये कि जिसको आपने फ़ोन लगाया है वो डायरेक्टली आपका फ़ोन उठाए, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि उनके ऑफिस में रिसेप्शन पे कोई फ़ोन उठाए, ठीक है। तो जब रिसेप्शनिस्ट आपका फ़ोन उठाएंगी या उठाएगा तो फिर वो आपका कॉल जो है ट्रांसफ़र करेगा जिनसे आपको बात करनी है। तो दोनों ही सिचुएशंस में इंग्लिश में हमें कैसे बात करनी है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पॉसिबिलिटी से, जहाँ पे हमने कॉल किया है उस बंदे को जिससे हमें काम है। तो पहली चीज़, जब आप किसी को फ़ोन करिए तो सबसे पहला काम होना चाहिए अपना नाम बताइए, आप उसको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो वो कैसे करते हैं, आप बोल सकते हो हाय आई एम अनीशा स्पीकिंग। इसी चीज़ को आप अलग तरीके से भी बोल सकते हो, आप कह सकते हो हाय दिस इज़ अनीशा हियर, या आप बोल सकते हो हाय इट्स अनीशा दिस साइड, ठीक है। सो इन तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जिससे आपको बात करनी है आपने डायरेक्टली उनके फ़ोन पे फ़ोन किया है, ठीक है, और आपको कंफर्म करना है कि उसी ने फ़ोन उठाया है कि नहीं, राइट। फिर कैसे हम बात करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, हाय दिस इज़ अनीशा दिस साइड, एम आई स्पीकिंग टू मिस प्रिया। तो इसका मतलब हो गया हाय मैं अनीशा यहाँ, क्या मेरी बात मिस प्रिया से हो रही है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो हाय आई एम अनीशा दिस साइड, इज इट मिस प्रिया। या आप बोल सकते हो हाय आई एम विनय दिस साइड, इज दिस मिस्टर कपूर। हाय आई एम विनय दिस साइड, इज दिस मिस्टर कपूर। ओके, तो देखा आपने कैसे हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर लिया और साथ में ये कंफर्म भी कर लिया जिससे हमें बात करनी है उसने फ़ोन उठाया है कि नहीं, ठीक है। सो इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। बस प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना कि आप क्या बोल सकते हो ईजिली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या होता है, लेट्स सी। अगर मान लीजिए कि आपने जिसको फ़ोन किया है उसी ने फ़ोन उठाया है तो वो कैसे कंफर्म करेगा, वो बोल सकता है कि यस स्पीकिंग, हाँ बोल रही हूँ, यस स्पीकिंग, या ये बोल सकते हैं यस प्रिया स्पीकिंग, ठीक है। तो मान लीजिए अब आपकी बात डायरेक्टली उस बंदे से हो रही है जिससे आपको काम है, ठीक है, तो आप अपना उसको काम बताओगे, राइट। नेक्स्ट, तो कैसे बताएंगे, लेट्स सी। अगर मान लीजिए आपने उनको कॉल अपने किसी इंटरव्यू के लिए किया है तो आप उनसे बोल सकते हो आई हैव कॉल्ड रिगार्डिंग माई इंटरव्यू विथ यू। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में कॉल किया है अपने एग्जाम एडमिट कार्ड के लिए, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव कॉल्ड रिगार्डिंग माई एडमिट कार्ड। मान लीजिए उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी है, कोई जॉब निकली हुई है, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव कॉल्ड यू रिगार्डिंग अ जॉब वैकेंसी एट योर कंपनी। मतलब आपकी कंपनी में जो जॉब वैकेंसी है मैंने उसके लिए आपको कॉल किया है, ठीक है। ओपन आपको ऐसे करना है कि आई हैव कॉल्ड यू रिगार्डिंग एंड देन यू कैन मेंशन सो एंड सो रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप किसी ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो ज़्यादातर जो फ़ोन्स होते हैं वो रिसेप्शन पे उठाए जाते हैं। तो आपका फ़ोन्स जो आंसर करेंगे, जो आपका फ़ोन जवाब देंगे, वो एक रिसेप्शनिस्ट होंगे। अगर रिसेप्शन पे किसी ने फ़ोन उठाया है तो उस टाइम पे थोड़ी लंबी बातचीत हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका फ़ोन पहले रिसेप्शन पे जाएगा, फिर वो चेक करेंगे आपने जिनको फ़ोन लगाया है कि वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो वहाँ मौजूद होंगे तो रिसेप्शन वाले आपका फ़ोन वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है और आपको क्या सुनने को मिल सकता है वो देखते हैं। सो मान लीजिए जो रिसेप्शनिस्ट है उनका नाम टीना है, तो वो फ़ोन उठा के बोलेंगे हाय दिस इज़ टीना स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। मतलब वो आपको बता रही हैं अपना नाम और साथ में पूछ रही हैं कि वो आपकी क्या मदद कर सकती हैं। मतलब आपने क्यों फ़ोन किया है आप उनको बताइए, आप अपने फ़ोन करने का कारण उनको बताइए, ठीक है। या फिर हाय आई एम टीना स्पीकिंग, मे आई नो हु इज़ ऑन द लाइन। मतलब कि हाय मैं टीना बोल रही हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि फ़ोन पे कौन है, ठीक है। हेलो आई एम टीना स्पीकिंग, मे आई नो हु इज़ ऑन द लाइन। अगर मान लीजिए आपको मिस पूजा से बात करनी है, आपने मिस पूजा के लिए फ़ोन किया है, तो आप पूछते हो ना क्या मैं मिस पूजा से बात कर सकता हूँ, राइट। तो उसी चीज़ की इंग्लिश हो जाएगी मे आई स्पीक विथ मिस पूजा प्लीज़, मे आई स्पीक विथ मिस पूजा प्लीज़। आप ये भी पूछ सकते हो कैन आई स्पीक टू मिस पूजा प्लीज़, कैन आई स्पीक टू मिस पूजा प्लीज़। या आप डायरेक्टली पूछ सकते हो आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस पूजा प्लीज़, जिसका मतलब ये है कि मैं मिस पूजा से बात करना चाहता हूँ।
नाउ अगर मान लीजिए आपने रिसेप्शन पे कॉल किया है और आपने जिस बंदे के लिए पूछा है, तो उसको चेक करने के लिए रिसेप्शनिस्ट बोलेंगे कि जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, या वो बोल सकते हैं कि कैन आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मिनट प्लीज। ठीक है, कैन आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मिनट प्लीज, मतलब वो आपसे परमिशन मांग रहे हैं कि वो 1 मिनट के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए वो आपको होल्ड पे रखने जा रहे हैं, आपके फ़ोन को होल्ड पे कर देंगे ताकि वो चेक कर सके। ठीक है, या फिर सिंपली आपको बोल सकते हैं कि प्लीज़ होल्ड द लाइन, प्लीज़ होल्ड द लाइन, मतलब ये थोड़ा होल्ड करिए ताकि वो चेक कर सके। ठीक है, अगर वो बंदा जिससे आपको बात करनी है वो अपने ऑफिस में अवेलेबल हैं, अपने ऑफिस में मौजूद हैं, तो रिसेप्शनिस्ट क्या करेंगे, वो डायरेक्टली आपका फ़ोन ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट, या आपको कनेक्ट कर देंगे उनके ऑफिस के नंबर से। ठीक है, तो उस केस में वो आपको बोलेंगे कि श्योर आई विल कनेक्ट यू टू मिस्टर कुमार, या आई विल कनेक्ट यू टू मिस प्रिया, श्योर लेट मी पुट यू थ्रू मिस्टर कपूर। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, मतलब मैं आपको मिस्टर कपूर से कनेक्ट करता हूँ, या मिस पूजा से कनेक्ट करती हूँ, या मिस प्रिया से कनेक्ट करती हूँ, मतलब वो आपका कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेसिकली उनके ऑफिस में। सो अगर वो आपसे परमिशन मांगे इस तरीके से कि कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, रिप्लाई करो कि श्योर, श्योर मतलब ज़रूर। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ऑल राइट, मतलब ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको कंफर्म बैक करो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो होल्ड पे रख सकती हैं ताकि वो चेक कर लें। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई बोले कि कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, तो आप बोलना श्योर या ऑल राइट, या आप ये भी बोल सकते हो नो प्रॉब्लम टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम टेक योर टाइम, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिए। ठीक है, अच्छा, होल्ड रखने के बाद जब वापस पे फ़ोन पे रिसेप्शनिस्ट आते हैं तो वो बोलते हैं आपको कि सॉरी फॉर कीपिंग यू ऑन वेटिंग, सॉरी फॉर कीपिंग यू ऑन वेटिंग, या आपको वो बोल सकते हैं सॉरी टू कीप यू ऑन होल्ड, सॉरी टू कीप यू ऑन होल्ड, मतलब वो आपसे बेसिकली अपॉलॉजीज़ कर रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं कि आपको वेट करवाया या आपको होल्ड पे रखा। जनरली ये सब मैनरिज्म होते हैं, ये सब टेलीफोन एटिकेट्स होते हैं, बेसिकली जो तरीका होता है जब हम किसी से फ़ोन पे ऑफिशियली बात कर रहे हैं, तो ये सब तरीके होते हैं। जब आपको वो अपॉलॉजीज़ बोलें आपको होल्ड करने के लिए कि आपको वेट करवाया या आपको होल्ड करवाया, आपको रिप्लाई देना चाहिए कि नो इश्यूज़, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं या कोई बात नहीं। आप बोल सकते हो कि नो प्रॉब्लम या नो इश्यूज़। अच्छा, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपने जिसके लिए कॉल किया है वो ऑफिस में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अपने डेस्क पे नहीं है, अपने ऑफिस में नहीं है, तो रिसेप्शनिस्ट आपको आके वापस बोलेंगे कि आई एम सॉरी ही इज़ नॉट एट हिज डेस्क, मतलब आई एम सो सॉरी, मतलब माफ़ करिए वो अपने डेस्क पे नहीं है, मतलब वो अपने ऑफिस में नहीं है। ठीक है, या ये बोल सकते हैं, मान लीजिए वो दूसरी कॉल पे है तो बोल सकते हैं आपको कि आई एम सो सॉरी ही इज़ ऑन अनदर कॉल राइट नाउ, ही इज़ ऑन अनदर कॉल राइट नाउ, मतलब वो दूसरी कॉल पे व्यस्त हैं। ठीक है, या मान लीजिए कि वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, आसपास कहीं दिख नहीं रहे, तो वो आपको बोल सकती हैं कि आई एम सो सॉरी ही इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, आई एम सॉरी ही इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली वो बंदा छुट्टी पे उस दिन है, तो आपको रिसेप्शनिस्ट बोलेंगे कि आई एम सो सॉरी ही इज़ ऑन लीव टुडे, आई एम सॉरी ही इज़ ऑन लीव टुडे। और इस कंडीशन में जो रिसेप्शनिस्ट है वो श्योरली आपसे पूछेंगी कि क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे या कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश कैसे हो जाएगी, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, या ये पूछ सकते हैं कि डू यू वांट टू लीव अ मैसेज, डू यू वांट टू लीव अ मैसेज। ठीक है, या ये पूछ सकते हैं कैन आई गिव हिम अ मैसेज, कैन आई गिव हिम अ मैसेज। आप इसके रिप्लाई में आप उनको बोल सकते हो ना कि हाँ ठीक है, आप उनको प्लीज़ बोल लीजिएगा कि मुझे जल्दी से कॉल कर लें, राइट। इसकी इंग्लिश हो जाएगी येस प्लीज़, कुड यू आस्क हर टू कॉल मी, इट्स एन अर्जेंट मैटर, मतलब हाँ प्लीज़ आप उनको बोलो मुझे कॉल बैक करने के लिए बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, ऐसे चाहो तो इसी लाइन में आगे और भी चीज़ें जोड़ सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो कि येस प्लीज़ कुड यू आस्क हर टू कॉल मी बैक एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। या आप बोल सकते हो टू कॉल मी बैक वंस शी गेट्स इन, मतलब मुझे कॉल बैक करे जब वो वापस आए। या बोल सकते हो टू कॉल मी बैक वंस शी इज़ फ्री, मतलब जब वो फ्री हो जाए तो मुझे कॉल बैक करे। ठीक है, तो इसके रिप्लाई में रिसेप्शनिस्ट आपको बोल सकती हैं कि ज़रूर श्योर आई विल टेल हिम दैट यू कॉल्ड एंड टू कॉल यू बैक एज सून एज पॉसिबल, श्योर आई विल टेल हिम दैट यू कॉल्ड एंड टू कॉल यू बैक एज सून एज पॉसिबल, मतलब श्योर मैं बता दूंगा कि आपने उन्हें कॉल किया था और वो आपको जल्द से जल्द कॉल कर ले। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ ही वो आपसे कंफर्म भी कर सकती हैं कि क्या आपका नंबर उनके पास है कि नहीं। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में पूछ सकती हैं कि डज ही हैज़ अ नंबर, डज ही हैज़ अ नंबर। ठीक है,
तो इसके रिप्लाई में आप उनको बोल सकते हो ना कि हाँ उनके पास मेरे ऑफिस का नंबर है, पर आप उनको मेरा मोबाइल नंबर भी दे देना, ठीक है, तो मेरा नंबर है सो एंड सो, आप उनको नोट करवा दोगे, राइट। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि या ही हैज़ माई ऑफिस नंबर, लेट मी ऑल्सो गिव माई मोबाइल नंबर टू यू, इट्स सो एंड सो एंड सो। He has my office number, but let me also give my mobile number. It's 98 blah 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 blah. ठीक है। Now, जब आपने अपनी डिटेल्स उनको दे दी तो वो कंफर्म करने के लिए आपसे पूछ सकती हैं कि लेट मी रिपीट योर नंबर या लेट मी रिपीट दैट, मतलब मुझे रिपीट करने दीजिए ताकि आप चेक कर लो कि जो भी उन्होंने नोट किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। सो लेट मी रिपीट दैट या लेट मी जस्ट रिपीट दैट। अगर उन्होंने आपकी डिटेल्स करेक्ट नोट की हैं, सही नोट की हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि दैट्स करेक्ट, मतलब हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कभी कभी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो आपका नाम की जो स्पेलिंग है उसे कंफर्म करने के लिए, आपका नाम नोट करने के लिए वो आपकी स्पेलिंग्स भी पूछती हैं, ठीक है। तो उस केस में इंग्लिश में आपसे पूछ सकती हैं कुड यू स्पेल योर नेम प्लीज़, कुड यू स्पेल योर नेम प्लीज़, मतलब क्या आप अपने नाम की स्पेलिंग बता देंगे प्लीज़, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए आपने उन्हें कुछ बताया और उन्हें समझ में नहीं आया, सुनने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको पूछ सकती हैं या आपको बोल सकती हैं आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू, या आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू या आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब माफ़ करिए मुझे समझ नहीं आया, मतलब बेसिकली वो आपको रिपीट करने के लिए बोल रही हैं, ठीक है। वो फिर नेक्स्ट आपसे बोल सकती हैं रिपीट करने के लिए कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए आपकी आवाज़ बहुत लो जा रही है उनके पास, बहुत धीमी जा रही है उनके पास, तो वो आपको बोल सकती हैं आई एम सॉरी आई कांट हियर यू वेरी वेल, कुड यू स्पीक अप अ लिटिल, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू वेरी वेल, कैन यू स्पीक अप अ लिटिल। नाउ अगर मान लो अब सब कुछ अच्छे से नोट हो गया है, सब डिटेल्स ले ली गई हैं, तो वो आपको कंफर्म बात करेंगी या बोलेंगी ओके फाइन, मैं उनको आपका मैसेज दे दूँगी, राइट, या ओके आई विल गिव हिम द मैसेज, मतलब आपका मैसेज उनको दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी में फ़ोन रखने से पहले ऑब्वियसली आपको उनको थैंक यू बोलना है, राइट, तो थैंक यू बोलने के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि थैंक यू, और प्लस उसके साथ में आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे फिनिश होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के साथ। अगर आपने बाकी की क्लासेस मिस कर दी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, मेक श्योर कि आप उसको भी विजिट करिए, उस वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको सीखने को मिले और भी नए सेंटेंसेस। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।